चलो बच्चों, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्या कह रहा है? वो एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है एक पोल से जो ग्राउंड में बंधा हुआ है। तो हमें हाइट ऑफ पोल बनाना है और उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। तो देखो बच्चों, इसके अंदर हमें ये फिगर खुद बनानी पड़ेगी। देखो, हमने एक ये 20 मीटर रस्सी, ये जैसे ये आर्टिस्ट है, यहाँ पे एक आर्टिस्ट खड़ा है, ये एक पोल है, इससे बंधी हुई ये 20 मीटर की रस्सी है, इस पे ये चढ़ रहा है, ये रोप है और ये पोल है, इस पे ये चढ़ रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हुआ? मैंने आपको बताया ना कि जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई एंगल बनेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई एंगल बनेगा तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारा ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखा है हाइपोटेन्यूस। पिछली क्लास में हमने देखा ना, 8th चैप्टर में हमने देखा कि P क्या होता है, H क्या होता है, B क्या होता है। जब कोई एंगल की हम बात करते हैं तो उसके साथ वाली लाइन जो होती है वो बेस होती है, और जो ये बड़ी वाली लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूस होता है और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। तो हमारे को H दे रखा है और P हमें फाइंड आउट करना है। अब P और H हमारे किस में आता है? साइन थीटा का वो फार्मूला याद करो, साइन कॉस का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यानी कि P और H किस में आएगा? या तो साइन में आएगा या फिर कोसेक में आएगा। तो पहले साइन थीटा लेते हैं हम। साइन थीटा P अपॉन H होता है और कॉसेक थीटा H अपॉन P होता है। दोनों तरीके से करेंगे हम। देखो, अब ट्रायंगल बनाया हमने, हम इनका नाम भी देंगे ABC। मैंने ABC दिया है, आप PQR दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है? P अपॉन H क्या है? पहले तो हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। AC गिवन है हमारे को 20 मीटर, यानी कि हाइपोटेन्यूस गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? AB फाइंड आउट करना है, यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और साइन 30 डिग्री हम ले रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री क्या है? P अपॉन H। P कितना है? P क्या है हमारे पास? AB है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और AC क्या है? H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में H। अब साइन 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। तो 1/2 किसके इक्वल हो गया? AB अपॉन में 20 को। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और AB इसको काटेंगे हम तो ये 10 बन जाएगा। AB क्या हो जाएगा? 10। तो हाइट ऑफ द पोल हमारी क्या हो गई? 10 मीटर, है ना। अब इसी तरीके से अगर हम कॉसेक 30 में भी करेंगे ना बच्चों, तो सेम ही आएगा हमारा आंसर। कॉसेक 30 में करेंगे तो क्या आना चाहिए? H अपॉन P। H क्या है हमारा? AC है, और P क्या है हमारा? AB है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। कॉसेक 30 डिग्री पे क्या होता है? 2 होता है, और AC कितना है? 20। AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2AB इज इक्वल टू 20 और AB क्या हो जाएगा? 10 मीटर।